नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, फोन घनघनाने लगा है, चारों तरफ गाड़ियां दौड़ रही है। बिहार की सियासत एकाएक गर्म हुई है। प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर। और देखिए, 40 लोगों का नाम है। हम विस्तार से बताएंगे। 40 में कुल 10 अल्पसंख्यक हैं। और जैसे ही यह सूची जारी हुई, देखिए फोन इधर से उधर घनघनाने लगा। और फोन ना केवल घनघना रहा है, बल्कि सियासी पारा भी चढ़ चुका है। और देखिए, बड़ा टास्क इन तमाम 40 लोगों को दे दिया गया है। जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सर, बिहार की सियासत एकाएक गर्म हुई है, चारों तरफ गाड़ियां दौड़ रही है, बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। किसने किया 40 प्रभारियों की सूची जारी? देखिए, सबसे बड़ी बात ऐसे समझने का है कि 4 और 5 माने कहने का मतलब कल और परसों राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय नवनिर्वाचित राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। उसके लिए तमाम तरह की प्रयास चल रहे थे। इसी बीच एक जो तैयारी चल रही थी राष्ट्रीय जनता दल की, उसी बीच आप देखिए कि एक चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी काशीराम, अच्छा, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं जौहर आजाद। तो वो आपको एक 40 जो बिहार विधानसभा में 243 में 40 सीट पर अभी पहली सूची जारी कर दी है आजाद पार्टी ने। चंद्रशेखर आजाद जो स्वयं जो है सो सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। तो इस बार, और देखिए, चंद्रशेखर आजाद को एक बात समझना पड़ेगा, वह एक बड़ा दलित चेहरा है वो तो। और जिस तरीके से उनकी पार्टी का नाम काशीराम है, काशीराम माने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है जो आपको देखिए, नगीना से सांसद भी हैं। और देखिए, बिहार में कई बार दौरा कर चुके हैं, मिलर ग्राउंड में कई बार सभा कर चुके हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम उनकी पार्टी का नाम है। तो वो निश्चित रूप से आप समझिए कि जो 40 प्रभारियों की सूची उन्होंने जारी की है, उसमें 40 में से 10 अल्पसंख्यक मुस्लिम चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और वह इलाका जो है, सो जिस इलाके से कई जो मुस्लिम चेहरे आए हैं, वह सीमांचल का भी इलाका है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि वह चंद्रशेखर आजाद की तैयारी बिहार में इस बार क्या होने जा रही है। और ये पहली सूची, हम बार बार एक बात कह रहे हैं, अभी और सूची धीरे धीरे आएगी। और इनको तैयारी के लिए पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। और प्रखंड से लेकर पंचायत तक ये जितने प्रभारी हैं, यह आपको घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे। और निश्चित रूप से जो 40 प्रभारी बनाए गए हैं, इनकी पकड़ ग्राउंड जीरो पर है। अच्छा, तभी इन लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी प्रभारी के रूप में दी गई है। अब ऐसे में समझने वाली बात है कि यह जो 40 जो प्रभारी बनाया है आपको चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने, आजाद समाज पार्टी ने, उसमें आप समझिए कि जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसके लिए, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल जो तेजस्वी यादव जिसकी ड्राइविंग सीट पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसके लिए यह परेशानी है। क्योंकि आप देखिए, 2 तो ये हो गए आपको जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, और बीच में प्रशांत किशोर भी त्रिकोणात्मक संघर्ष बनाने की कवायद में लगे हुए थे, जनसुराज। लेकिन कहीं न कहीं आपको जब से चंद्रशेखर आजाद की प्रभारियों की सूची आई है, निश्चित रूप से समझिए कि आपको बड़े पैमाने पर फोन घूमना शुरू हो गया, जो आप बात कर रहे हैं। और एक दूसरे से संपर्क साधा जाने लगा है कि ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। और चंद्रशेखर आजाद कोई जाना पहचाना नाम है, कोई नया नाम राजनीति के, बिहार की राजनीति के लिए नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी है सर, जहां एक तरफ सभी सेक्युलर फोर्सेस को एक साथ आने की बात कर रही है, मगर आपको नहीं लग रहा इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की तरफ से अभी भी लाल झंडी दिखाई जा रही है? तो कभी भी मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है ओवैसी की पार्टी? नहीं, देखिए, एक बात समझ लीजिए कि आपने देखा कि बीते दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्त संशोधन विधेयक के खिलाफ जिस तरीके से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों का जुटान हुआ, बड़ा मैसेज दिया गया यहाँ से। और हम कहते हैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा की बात होती, हमको तो लग रहा है कि बड़े उससे भी अधिक अन्य स्टेट से भी लोग आए थे, और ये एक मैसेज गया है वक्त संशोधन। तो ये आप देखिए, जो हम बात कर रहे हैं कि 40 में से 10 अल्पसंख्यक को प्रभारी बनाया है चंद्रशेखर आजाद ने बिहार में, तो एक बात तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी में चंद्रशेखर आजाद हैं। और मुस्लिम वोट में जो डेंट करने की बात होती है, वह डेंट अब कहां तक होगा, यही हम बताना चाह रहे हैं कि आपको जनता दल यूनाइटेड के लिए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह एक परेशानी। दूसरी बात, आपने ओवैसी की बात कही, निश्चित रूप से आपको ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वह
हरी झंडी का इंतजार कर रही है कि कब जो है सो राष्ट्रीय जनता दल से, महागठबंधन से, इंडिया ब्लॉक से हरी झंडी हमको मिले और फिर जो है सो 2020 हमको नहीं दोहराना पड़े, माने ओवैसी की पार्टी को, क्योंकि उस समय 2020 में ग्रैंड सेकुलर अलायंस बना करके ओवैसी की पार्टी लड़ी थी। इस बार महागठबंधन में वह माने इन करना चाह रही है, और ओवैसी की पार्टी 2020 में कितनी सीट जीती थी या किसी से छिपी भी नहीं है। निश्चित रूप से सीमांचल में उनकी पकड़ है, उनकी चमक है, आपको 4-5 सीट जीत करके वो लोग आए थे। तो हालांकि बाद में वह राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए ओवैसी की पार्टी के चारों विधायक, तो इस बार वह भूल चूक नहीं होगी। इसी लिहाज से हम कह रहे हैं कि इस बार बड़ी तैयारी ओवैसी की भी है बिहार में, और सेकुलर वोट का डिवीजन नहीं हो, यही सबकी चाहत है। अब ऐसे में एक बात तो देखना पड़ेगा कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो वह क्या चाहती है। सर, सबसे अधिक नुकसान चंद्रशेखर आजाद जब बिहार विधानसभा चुनाव में दस्तक दे रहे हैं तो किसे पहुंचेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को या फिर तेजस्वी यादव? देखिए, जब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अगर यदि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से लड़ती है तब तो आपको कुछ बेहतर होता हुआ और दिखेगा। अगर नहीं, अपने बलबूते, अपने दमखम पर लड़ती है, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बसपा कह रही है कि हम अपने बलबूते बिहार में चुनाव लड़ेंगे, 2020 का वो नहीं दोहराएंगे कि ग्रैंड सेकुलर अलायंस बना करके जो लड़ा था ओवैसी की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तो इस बार वह अलग। तो वो यही हमको लग रहा है कि अगर यदि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो 40 प्रभारी की सूची जारी की है, 10 उसमें अल्पसंख्यक हैं, तो यह सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से यह आपको आरजेडी को भी डेंट लगेगा उसमें, और जेडीयू जो जिस तरीके से करती है तो जेडीयू को भी उसमें आपको डेंट लगेगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब यही है कि आपको सबको साधना है, मुस्लिम वोट का डिवीजन नहीं होने देना है। मुस्लिम वोट का डिवीजन होगा तो दोनों, माने आपको अगर यदि एनडीए से बात करें तो आपको जेडीयू को झटका लगेगा, उसके बाद से इसको आप अगर यदि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से बात करिए तो तेजस्वी की पार्टी राजद को झटका लगते हुए दिखाई पड़ेगा। सर, आगे क्या लग रहा है, क्या वैसी कुछ परिस्थितियां बन रही हैं कि ये जो पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव में दस्तक दे रही हैं वो आगे चलकर महागठबंधन या फिर एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं? नहीं, देखिए, एनडीए के में तो हमको नहीं लगता है, लेकिन हाँ, महागठबंधन में जहां तक समझ में आ रहा है, महागठबंधन में ये लोग जाएंगे। क्योंकि देखिए, हम बार बार एक बात दोहराते हैं कि वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के जो नाराजगी है अल्पसंख्यकों में, तो वह एनडीए में जाने का तो सवाल ही नहीं बनता है। वह जब जाएंगे तो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक, इसमें कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय जनता दल है, तमाम वाम दल है, उस पार्टी में इन लोगों का फेवर होगा और इन लोगों के मन और मिजाज से मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, तभी आप बड़ा स्ट्राइक कर पाइएगा। और निश्चित रूप से आरजेडी के साथ इनके जाने की बात हो सकती है और होगी भी, दिखाई भी वही कुछ अभी तो पड़ रहा है, लेकिन अभी तत्काल देखने से लग रहा है कि एक बड़ा झटका जो सो चंद्रशेखर आजाद ने बिहार में अगर 243 में से अभी 40 का दिया है, अन्य सीट पर अगर यदि प्रभारी बना दें तो निश्चित रूप से बड़ी तैयारी में दिखाई पड़ रही है। और आप देख भी सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो वह अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी बिहार में है, तो वह भी किसको झटका देगा? आम आदमी पार्टी, वह भी इंडिया अलायंस का पार्टनर रहा है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम, दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव नतीजे आए, जो दिल्ली में चुनाव हुआ, उसमें देखिए कि उसमें सब कोई अलग था, कांग्रेस अलग लड़ी। सीटों का गणित और फॉर्मूला भी फिर तो समझना होगा, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का स्वरूप है और आप कह रहे हैं कि ये जो पार्टियां हैं जो बिहार में दस्तक दे रही हैं ये महागठबंधन की ओर ही रुख करेंगी, तो फिर सीटों का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, सीट का तो बहुत टाइट पोजीशन होगा इस बार, टाइट पोजीशन होगा महागठबंधन। ये कोई मुगालता में न रहे कि हम 60 मांगे, हम 50 मांगे, उतना ही मिलेगा। ये सीट देखिए, सबको अगर यदि एडजस्ट करना है तब तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए धीरे धीरे कुनबा बढ़ रहा है महागठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का, ये हम बताना चाह रहे हैं। हालांकि 2-3 जैसे बसपा, मायावती की पार्टी वो अपने बलबूते लड़ेगी, आम आदमी का पार्टी कह रही है, केजरीवाल की पार्टी के हम अपने बलबूते बिहार पर लड़ेंगे, तो ये दो तो अब अलग हो गए। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी वह जो है सो बिहार में अगर यदि कुछ करती है तो मेजर झटका लगेगा आपको, जेडीयू को भी और इधर जो है सो आरजेडी को भी, और जो तीसरा कोण बनाने की कवायद में आपको जनसुराज दिख रहा है, प्रशांत किशोर की पार्टी दिख रही है, उसको भी कहीं ना कहीं आपको झटका लगेगा। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।